आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप सब भाई और बहनों का, पत्रकार बंधुओं और भगिनी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं कुछ बात कहता हूं, उसके बाद मुस्लिम मंच के नाम से आप जो भी पूछना चाहेंगे स्वागत। पहलगाम की घटना यह दरिंदगी की चरम सीमा है। सारे देश में और दुनिया में रोष है और इस रोष में से भारत ने भी कई मजबूत कदम उठाए हैं। जनता ने भी खूब ताकत के साथ इसकी निंदा करते हुए आतंकवाद और आतंकी को, पाकिस्तान और पाकिस्तानी को सबक सिखाने के लिए भरपूर मांग भी की है। मैं एक नई मांग कहिए या पुरानी है, जो आतंकवाद और आतंकी को सदा सबक सिखाने के लिए है, वो पहले आपके सामने कहता हूँ। सब लोग बोलते हैं, आप बोली हुई लिखी हुई बात को बताते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब और दीन नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो तो शैतान की शक्ल होता है। फिर प्रश्न 35-40 साल से चला आ रहा है, तो उसके लिए नमाज अदा क्यों होती है? जैसे नमाज अदा होती है तो इस डिक्लेरेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि नमाज अदा होते ही तय हो जाता है कि इसका मजहब है, मजहब लेस नहीं है। तो मजहब नमाज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसके जनाजे में लोग जाते हैं, तो जनाजे में जाना तय कर देता है कि उसका मजहब है। उसके साथ उसको कब्र मिलती है, तय हो जाता है कि ये उसका मजहब है। इसलिए आज अगर इस बात को लागू होना है तो जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पक्का तय कर लेना चाहिए, जब जब भी कोई आतंकवादी मरेगा, आतंकी घटना होगी, तो उसके लिए नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि उसका मजहब कोई नहीं। उसके जनाजे में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका मजहब नहीं है। उसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका मजहब नहीं। बल्कि ऐसे शैतान के द्वारा जिन निर्दोषों को मारा गया, तो अगर प्रेयर करनी होगी तो उनके मजहब के अनुसार करनी होगी, क्योंकि मारे जाने वाले का तो धर्म है, उसका कोई धर्म नहीं ऐसे नहीं कहा जाता, उसका तो धर्म है। और जब वो इंसान है और निर्दोष है तो उसके जनाजे में भी जाना चाहिए और उसको उसकी क्रिया के अनुसार अंतिम संस्कार भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कदम अगर 25-30 साल पहले उठ जाता तो जम्मू कश्मीर के और देश के ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन आगे नहीं बढ़ते। परंतु आज मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा, इस बात को पूरी ताकत से जन जन में पहुंचाएं। जब हमने ये स्वीकार कर लिया है कि वो विदाउट एनी रिलीजन है, तो फिर वैसा आचरण भी होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलते, उससे आतंकवाद डील नहीं होता है, आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगता है। इसी के साथ साथ बाकी प्रश्न आप पूछेंगे तो उसके अनुसार मैं बोलता जाऊंगा। अभी तक किया कि नहीं किया,
पर इस समय करना चाहिए। पहलगाम के अंदर जो भी ऐसी घटनाओं की शहादतें हैं और पहलगाम के जो शहादतें हैं, इनका एक स्मारक बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के अंदर कश्मीर घाटी में हर साल करोड़ों करोड़ लोग, लाखों लाख लोग आते हैं। किसी एक पॉइंट पर सर्वाधिक जाते हैं, वो पहलगाम। जब वहाँ स्मारक होगा तो वो स्मारक पाकिस्तान की घिनौनी करतूतों को बोलेगा। वह स्मारक आतंकी और आतंकवाद के घिनौने चरित्र को बोलेगा। छोटे बच्चे को और बड़े बुजुर्ग को, किसी भी जाति दल मजहब का होगा, उसमें नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट आएगा कि इन्होंने नेशन के लिए और धर्म के लिए बलिदान दिया है। उनके प्रति श्रद्धा भी जागेगी और लाखों लोग हर साल पहलगाम से पैट्रियोटाइज होते जाएंगे। यह एक बड़ा चीज बनेगी जो आने वाले कल के अंदर अनेक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम बनेगी। भारत का हर जन इतने वर्षों से एक रास्ते से उत्तर दे रहा है, और वह, तुम गोलियां चलाओ, सीने कम पड़ सकते, कभी कम नहीं पड़ेंगे,